कि सच्चाई क्या है। वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ हैं और जब भी इनसे मैं बात करता हूं तो मैं इस चीज को जरूर कहता हूं कि दिल्ली के नागरिक भी है। तो सर, दिल्ली के नागरिक के तौर पर बताइए और पत्रकार के तौर पर भी दो चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे मुश्किल के दौर में वो घिरे हुए हैं और पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की अगर हम देखें 24 के पूरे साल को देखें, अब भी अगर कंटिन्यूटी में अगर देखें 1-1.5 साल से उनकी मुसीबत कम नहीं हो रही। और नो डाउट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरी समझ कहती है, एक क्लासरूम घोटाला भी कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों में इजाफा ही करेगा। धर्मराज जी, निश्चित बात है, क्योंकि यहाँ मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और वो खुद अगर दिल्ली राजधानी जहां पर उनकी सरकार रही है, प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने उनको दिया है, अगर वो वहां पर नहीं है इस समय वर्तमान के दौर में, तो यहां पर क्या अपेक्षा करी जाती है। मिसाल के तौर पे आप कांग्रेस को लीजिए, मैं बड़े सम्मानपूर्वक बोलूंगा कि कांग्रेस शून्य पे बैठी है। एक टाइम था जब कांग्रेस की बल्ले बल्ले थी, लेकिन आज कई चुनावों में खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन उसके बावजूद मैं तारीफ करूंगा यहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हैं कि देखिए डट के यहां पर मैदान में जुटे हुए हैं और यही अपेक्षा करी जाती है जो भी विपक्ष में हो। देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, यहां पर आप जनता जो आपके समर्थक हैं उन तक संदेश जाना चाहिए कि आप उनके बीच में हैं। तो यहां पर यह भी एक गंभीर बात है। बहरहाल देखिए, दो जो व्यवसाय होते हैं, मेडिसिन एंड एजुकेशन, दे आर सपोज टू बी द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस। कि यहां पर एक तरफ, क्योंकि एक तो हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं और यहां पर जितने हमारे शिक्षक हैं, तो यहां पर अगर शिक्षा को लेकर, शिक्षा के मंदिरों को लेकर, जो क्लासरूम्स को लेकर अगर मुद्दा उठाया जा रहा है, तो मैं हर एक चर्चा में धर्मराज जी हमेशा देखिए कि यहां पर दोनों पहलुओं को उजागर करता हूं। पहली बात तो तय है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 10 दोषी छूट जाएं। ये लीगल पार्लेंस में एक कहावत है। तो यहां इसका मतलब साफ है कि निर्दोष को कभी नहीं बेवजह यहां पर कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अगर ये आरोप भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि यहां पर 2000 करोड़ का एक स्कैम है, घोटाला है, 12,000 जो क्लासरूम है और 5 गुना ज्यादा कीमतें इसमें खर्चा आया है, तो ये मुद्दा गंभीर है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर आप जांच एजेंसियों के समक्ष जाते हैं, सत्येंद्र जैन जी गए हैं, फिर अब मनीष सिसोदिया जी की बारी है, तो यहां पर एक अच्छा संदेश जाएगा। अगर जांच में, आप उदाहरण के तौर पे लीजिए, अगर जांच में कुछ पाया नहीं गया तो इसका मतलब है केवल दिल्ली की जनता को नहीं, पूरे देश में एक संदेश जाएगा। और जैसे कि वैभव जी, ये बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है, मैं सम्मान करता हूं इनका, इन्होंने अभी उस बात का जिक्र करा, ये अल जजीरा का और बाकी फॉरेन मीडिया में, कि कैसे वहां पर तारीफ करी गई आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की। तो यहां पर तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि जांच एजेंसियां बेवजह यहां पर आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई है। सर एक मिनट, मैं इस पे एक लाइन में अपनी तरफ से एड ऑन करता हूं। मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपता है या लिखा जाता है या जो दिखता है, ये लोग अपने अपने सहूलियत के हिसाब से तो बोलते हैं। अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप उसको बहुत पोलाइटली ग्रीट करते हैं, अगर आपके खिलाफ आ गया, अरे भाई ये तो प्रोपेगेंडा है। और ये हमें ही पता है कि वो कैसे छपता है, कैसे दिखता है। तो ये अपने उन लोगों में अपने वो करते रहे, ठीक, अच्छी बात है। मेरा मूल प्रश्न यहाँ पर ये है सर कि देखिए, आम आदमी पार्टी में जब हम टॉप लीडरशिप की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया, ये नंबर 1 नंबर 2 हैं। जब से पार्टी इनकी बनी है तब से लेकर टिल डेट ये दो लोग इनके हैं। जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और केस कंप्लेंट में डाला जाता है, मेरे ध्यान में 2-3 उदाहरण आते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जिस तरीके के संबंध हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ठीक है, उनका और भाजपा का राजनीतिक तौर पर क्या संबंध है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। टीएमसी के नेता धरे जाते हैं, टीएमसी के कई नेताओं के घर तक ईडी, सीबीआई और अला बला टीम पहुंचती है। ममता बनर्जी के दर पर कभी नहीं गई है। ममता बनर्जी डायरेक्ट किसी में इन्वॉल्व नहीं हुई है। नवीन बाबू लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी को जगह नहीं बनाने दी। नवीन बाबू तक भी कभी कोई टीम नहीं पहुंची।
तो ऐसा क्यों? और पॉलिटिकली वो भी राइवल रहे, मतलब आपने कहीं ना कहीं गुंजाइश तो छोड़ी है ना, जिसके कारण आपके गले तक हाथ पहुंच गया। टीएमसी के बहुत नेता पकड़े गए, ममता के जो भतीजे हैं उन तक भी टीम पहुंच गई है, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी तक नहीं पहुंची है। निश्चित बात है। देखिए, आपकी की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा, पहली बात तो ये फॉरेन मीडिया पे, मैं तो हर एक चर्चा में उस बात का जिक्र करता हूं कि फॉरेन मीडिया पे हमारे को कोई विश्वास नहीं है। चाहे भाजपा उस फॉरेन मीडिया को शोकेस करे कि देखिए, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट में हमारे बारे में क्या बोला गया है, हमारी यहाँ की मीडिया सक्षम है तो हम उस पर विश्वास करेंगे। और ये नहीं है कि यहाँ पर सारी फॉरेन मीडिया ऐसी ही है, लेकिन यहाँ पर हमारी मीडिया सक्षम है, हिंदुस्तानी मीडिया। पहली बात। दूसरी बात, आपके साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि जो रसूखदार है या जो टॉप की लीडरशिप है, जो आपके सबसे कदावर नेता है, वहां तक जांच एजेंसियां पहुंचती नहीं, और नीचे के या बाकी एक स्तर के नेताओं के पास ये लोग जांच एजेंसियां पहुंचती है। ये देखिए, जग जाहिर है, ये बात एक कड़वा सच है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या कर सकते हैं? ये तो देखिए विडंबना है कि यहाँ पर क्या कारण है कि आप बाकी जो आपको केवल, यानी कि इसका मतलब है अपराध केवल निचले स्तर पे होता है या मध्यम स्तर पे होता है, तो ये मुझे लगता है ये भी एक गंभीर बात है। लेकिन जरूरी बात है कि अगर शिक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, पहली बात तो जांच होनी चाहिए, लेकिन यहां पर विपक्ष को भी, विपक्ष कौन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को यहां पर हक बनता है कि वो सवाल जवाब पूछे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, पूछे कि आपने बोला शराब घोटाला, और शराब घोटाले में क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। आप लोग एक तरफ इल्जाम लगा रहे हैं 144 करोड़ का वेव ऑफ दे दिया, आपकी नीति, भाजपा ये बोलते थे कि अगर शराब नीति इतनी अच्छी है तो रोल बैक क्यों करा। लेकिन मैं जरूरी बात, आज मेरे को आप 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं। देखिए, इस बात में बड़ा एक गहराई छुपी है। मैं ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है इस समय, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ है। मैं इसका खुद शिकार हुआ हूं, और पहले भी हुआ, अभी 1 महीने पहले, आज दोबारा शिकार हुआ हूं। लेकिन मैं खुद इसकी कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गया हूं, अभी पुलिस स्टेशन से आया हूं यहां पर। इसका मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक तरफ हमें क्राइम से भी जूझना है, और साथ में बिल्कुल स्थिति को स्पष्ट करना है, यहां पर स्थिति को स्पष्ट करना है। ये दायित्व बनता है जिन भी नेताओं के खिलाफ, चाहे भाजपा के हो। और मैं एक सवाल जरूर, मेरे मित्र है उपाध्याय जी, मैं एक सवाल भाजपा के प्रवक्ता से जरूर पूछना चाहूंगा कि ये क्या कारण है कि जब जिन लोगों पे आप लोग आरोप लगाते थे, आप गंभीर आरोप लगाते थे, जब वो आपके दल में शामिल हो जाते हैं, ये कौन सी वॉशिंग मशीन हाथ लग गई है? ये चलिए, ये सवाल